बिहार का एक पत्रकार मनीष कश्यप, जिसे सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जा रहा था, ऐसे में जैसे ही तमिलनाडु मामले पर उस पर कार्रवाई की जा रही है और जब एनएसए की बात सामने आ गई है, एनएसए की धारा लगा दी गई है, तो ऐसे में कई लोगों का सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप का क्या होगा। एक और जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, दरअसल सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है एपी सिंह, इनकी ओर निगाहें जा रही है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप को लेकर के क्या कुछ ये करेंगे और किस तरह से मनीष कश्यप रिहा होंगे। तो सीधे तौर पर जब से एनएसए लगाया गया तब से देश में चर्चा का विषय बन गया, क्या मनीष कश्यप ने राजद्रोह का काम किया है, मनीष कश्यप पर आखिरकार एनएसए लगाने की क्या वजह रही। तो सीधे तौर पर सबसे पहले तो एनएसए आखिरकार जो लगाया गया है वो आखिर एनएसए होता क्या है और मनीष कश्यप ये लगाना क्यों जरूरी पड़ गया सरकार को। नहीं, देखिए, जब मैंने मनीष कश्यप की तरफ से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका लगा दी और उसके बाद तमिलनाडु में मनीष कश्यप का पुलिस रिमांड जो लेके गए, पटना से लेके गए थे, वहाँ उसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई, जांच पूरी हो गई और बीच में ही उन्होंने वापस करने के लिए, मदर कोर्ट पटना है तो रिमांड यहाँ से ट्रांजिट रिमांड लिया था तो उसको वापस भेजने के लिए भेज दिया, आदेश कर दिया। जब ये आदेश हो गया उसके बाद आनन फानन में तमिलनाडु पुलिस जाती है कोर्ट, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवाती है, रात के 9 बजे कोर्ट खुलवा के एप्लीकेशन देती है और उसको सुबह सुनवाई के लिए रखा जाता है और मनीष कश्यप को बिहार भेजने से रोक लिया जाता है। एक साजिश। और वहाँ फिर अगले दिन रासुका लगाई जाती, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लगाया जाता है। एनएसए आतंकवादी हो लगाइए, आप मना नहीं कर रहा कि आप एनएसए मत लगाइए। एनएसए उस पर लगाइए जो आपने पकड़ा हो, जो नेपाल बॉर्डर पे पकड़ा हो, जो भाग गया हो, जो विदेशों में चला गया हो, या फिर सलवार सूट पहन के भाग रहा हो, या फिर दाढ़ी बनवा ली हो, या फिर बाल कटवा लिए हों, या फिर पगड़ी बांध ली हो, या फिर हुलिया बदल लिया हो, या अपने को ऐसी जगह छुपा बैठा हो। मनीष कश्यप तो थाने में सरेंडर हुआ जाके, इसका मतलब वो कानून में विश्वास रखता है, कानून में भरोसा रखता है, कानून पर यकीन करता है। और जो बच्चा कानून पर यकीन करता है, विश्वास करता है, आप उसे इस तरह का आतंकवादी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत। दूसरी बात, उसके पिता देश के सैनिक हैं, देश की सीमा पर काम करने वाले सैनिक। क्या एक सैनिक, देश के भारत माता, जो देश के सैनिक का बेटा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए घातक हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ऐसा संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है, ये तो असंभव काम हो रहा है। हाँ, राजनीति से प्रेरित मनीष कश्यप को राजनीति, पॉलिटिकल एंटी रिवेंजफुल मोटिव से फंसाया गया, उसके साथ इस तरह से कार्य किया गया। हाँ, उसकी गलती मानता हूं मैं, उसकी गलती एक है कि उसने ये कह दिया था कि मैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। सिंह साहब, सरकार गिराने को लेकर के अगर कोई पत्रकार कह दे कि मैं 180 दिनों के अंदर सरकार गिरा दूंगा, इसको कैसे देखते हैं? एक पत्रकार और का पॉलिटिकल इन्वॉल्वेंस दोनों एक साथ? बिल्कुल गलत, बिल्कुल। कभी पत्रकार को राजनीति में नहीं आना चाहिए। पत्रकार को निष्पक्ष, निडर, निर्भीक और राजनीति से दूर पत्रकारिता करनी चाहिए। ये उसकी गलती है, मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन ककड़ी के चोर को कटारी से तो नहीं काटना चाहिए। ये उसने भावावेश में कह दिया, या ये भी कह दीजिए कई बार अपने अधिक प्रेम में, क्योंकि वो भी तेजस्वी यादव को प्यार करता है, अपने उप मुख्यमंत्री को प्यार करता है, सन ऑफ बिहार है, बिहार का रहने वाला है, उसे दर्द था प्रवासी मजदूरों का, उसे दर्द था पूर्वांचल के लोगों का, उसे दर्द था बिहार के लोगों का, उसे दर्द था हिंदी भाषा के साथ अपमान होने का, उसे दर्द था हिंदी भाषी लोगों के साथ क्यों ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उसे दर्द था कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों के साथ और प्रवासी मजदूरों के साथ क्यों इतना गलत व्यवहार हो रहा है, क्यों उनके साथ बर्बरता हो रही, क्यों उनकी मारपीट हो रही, क्यों उनके साथ हो रहा है। उसे दर्द था। और जब दर्द होता है, जब पीड़ा होती है, तो व्यक्ति के मुंह से ऐसा निकल गया होगा। ऐसा भाव तो उसका नहीं था, ऐसा विचार तो उसका नहीं था। आपने देखा, आपको मैं बताता हूं जिस ट्वीट पर सारा बवाल हुआ, मैं इस फाइल में दिखाता हूं आपको। ट्वीट पर जो बवाल हुआ, ये हुआ है, ये ट्वीट था। आप दर्शक, हाँ, ये ट्वीट है। ट्वीट में लिखा हुआ है, इसमें लिखा है तेजस्वी सन ऑफ बिहार
तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया उसका मोबाइल नंबर भी है। इसने मोबाइल नंबर भी दे दिया। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हैं और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। एक सवाल, और आप इन लोगों को जो मार पड़ी है तमिलनाडु में, वो सच है कि झूठ? मतलब सच है कि झूठ, इनकी जानकारी तो आपका प्रशासन ही देगा। लेकिन बिहारी मजदूर बिहार से बाहर जाकर मार खाते हैं, भगाए जाते हैं, इसके लिए दोषी आप लोग हैं। और ये सवाल केवल मनीष कश्यप ने नहीं उठाए, ये सवाल, और आपको दिखा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये देखिए, ये है बर्बर तमिल, बर्बर वर्ड है बर्बर। तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमले, त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका, स्थानीय लोग चाकू कुल्हाड़ी से कर रहे हैं ताबड़तोड़ वार। ये मनीष कश्यप नहीं कह रहा है, ये कोई चैनल नहीं कह रहा है, ये अखबार हिंदुस्तान, रिनाउंड न्यूज़पेपर कह रहा है। त्रिपुर से शुरू हुई हिंसा चेन्नई तक पहुंची, 2 लोगों के मरने की आशंका। बर्बर तमिलनाडु में हिंदी भाषी मजदूरों पर कातिलाना हमला मजदूरों पर। वहीं पर दूसरी खबर है, बिहार जैसे गरीब राज्य पर ध्यान दे केंद्र सरकार, नीतीश कुमार कह रहे हैं ट्रेनों में जगह नहीं। ये क्या है मानवता? डर से घरों में बंद है हिंदी भाषी। बिहारी मजदूरों का दर्द, प्रभावित इलाकों में कारखाना जाना छोड़ा, आर्थिक संकट भी मंडराने लगा। तमिलनाडु प्रशासन मूक दर्शक, हिंदुस्तान कह रहा है, अपना बिहार कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, दैनिक भास्कर कह रहा है, या और न्यूज चैनल कह रहे हैं, जी न्यूज कह रहा है, प्रभात खबर कह रहा है, ये सारे अखबार कह रहे हैं। और केवल वही नहीं, ये तमिलनाडु में बिहार के मजदूर निशाने पर, स्टेशनों पर घर लौटने वालों की लगी लंबी कतार, बताई अपनी पीड़ा, प्रभात खबर कह रहा है। त्रिपुरा में फंसा है परिवार, जान से डर रहे हैं। बिहारी मजदूरों को तमिलनाडु प्रशासन द्वारा पीटा जा रहा है, केंद्रीय सरकार एवं बिहार सरकार करे पहल। डॉक्टर साहनी, अनिल कुमार साहनी, ये चल रहे हैं, ये अखबार कह रहे हैं। अमर उजाला कह रहा है, दैनिक जागरण कह रहा है, ये अमर उजाला कह रहा है, तमिलनाडु में मजदूरी कर रहे सिकंदरा के युवक का फंदे से लटका मिला शव, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। ये अमर उजाला कह रहा है। क्या अमर उजाला झूठ बोलता है? क्या दैनिक भास्कर अखबार नहीं है? क्या जी न्यूज चैनल रिनाउंड न्यूज़पेपर नहीं है? क्या पप्पू यादव ने जो लिखा कि तमिलनाडु में उत्तर भारतीय बिहारी हिंदी भाषियों पर सुनियोजित तरीके से हमले हो रहे हैं, उनका संगठित तरीके से बहिष्कार किया जा रहा है, ये हिंसा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, माननीय सीएम नीतीश कुमार हस्तक्षेप कर बिहारी समाज की सुरक्षा सुनिश्चित करें। साहब ऐसा कैसे? यही पप्पू यादव कह रहे हैं कि मनीष कश्यप के खिलाफ कार्रवाई सही हो रही है, उन्होंने 2 राज्यों को लड़ाने के लिए काम किया था। नहीं, ये उनका ट्वीट क्या है? ये उनके ट्वीट में क्या है? 2 राज्यों को मिलाने की बात है। हाँ, राज्यों के मिलाने या तोड़ने की बात ही नहीं है, बात सिर्फ ये है, ये क्या है? नीतीश कुमार एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अटैक्स ऑन बिहार लेबर्स इन तमिलनाडु, द इकोनॉमिक टाइम्स नाउ। ये क्या बोलता है? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बिहार चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार on Thursday expressed concern over the alleged attack on laborers hailing from the state in far of Tamil Nadu. I have learnt from newspaper that laborers from Bihar who are employed in Tamil Nadu are being attacked. I have asked the Chief Secretary and the Director General of Police of Bihar to speak to officials in Tamil Nadu and ensure safety and security of Bihari workers there. Kumar tweeted. चीफ मिनिस्टर का काम था, उन्होंने किया, उस चीज को निभाया। ये चीजें, और उस पर सबने लिखा, सबने बोला, सबने कहा, सबने सुना, लेकिन एफआईआर किस पर दर्ज हुई? एफआईआर सिर्फ मनीष कश्यप पे बिहार में दर्ज हुई, सीरियल से। देखिए एक प्लान के साथ, बिहार 3/23 एफआईआर, 5-3 तो दर्ज, ठीक है, 3/23। उसके बाद कोई दूसरी एफआईआर नहीं, 4/23, 10 तारीख, 5 से 10 तक और कोई एफआईआर नहीं, सिर्फ मनीष कश्यप। 4 एफआईआर नंबर 5/23, 10 के बाद 12 मार्च तक कोई एफआईआर नहीं, 5/23 मनीष कश्यप। ये तमिलनाडु में मदुरई में हुई, 10/3 को त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट साइबर क्राइम ने की,
इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ने की। ये सारी FIR लगातार दर्ज हो रही हैं, सीरियल से हो रही हैं। एक घटना, एक ट्विटर, एक व्यक्ति करने वाला, एक व्यक्ति प्रवासी मजदूरों की लड़ाई लड़ने वाला, एक उनके हितों की बात करने वाला, FIR रजिस्टर्ड उसी के खिलाफ हो रही, और व्यक्ति कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, उनके लिए नहीं रजिस्टर्ड हो रही। इससे लगता है उसने जो गलती की कि हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, बस उसका ककड़ी का चोर कटारी से काटा जा रहा है। सवाल ये अब लगातार उठ रहा है कि आखिरकार अब मनीष कश्यप का क्या होगा। कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, आपने याचिका लगा दी है, तो ऐसे में क्या लग रहा है कब तक रिहाई होने की संभावना है? काफ़ी उनके जो चाहने वाले हैं वो जानना चाह रहे हैं, जो कुछ लोग ये सवाल लगातार कर रखे कर होगा अब क्या मनीष कश्यप का, क्या 1 साल तक सीधे तौर पर अंदर ही रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, न्याय मिलेगा। एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, हमारा न्याय का जो परिकल्पना है वो होगी साबित। हमारा देश का संविधान, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि हमारा संविधान कोरी किताब नहीं है, ज्वलंत है, जीवंत है, 150 करोड़ लोगों के साथ मिल के चलता है, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय उस पर पूरी तरह से मूक दर्शक की तरह नहीं रहती है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है, सजग है, जागरूक है, और हमारी उसमें याचिका लगी हुई है। हाँ, अभी उसमें आगे नोटिस होगा, उसमें आगे प्रोसीडिंग होगी, कार्रवाई होगी, समय लगेगा, लेकिन इंतजार का समय दिया। हाँ, नहीं, वो कोई लास्ट नहीं है, उसमें आगे प्रोसेस होगा, प्रोसेस कंप्लीट होगा, उसमें उसके बाद सफलता मिलेगी। लेकिन एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए होना दिखना चाहिए, और न्याय की परिपक्वता होनी चाहिए। हमारे देश का एक आम नागरिक, आपने देखा है कभी छोटा व्यक्ति जब आपस में लड़ता है, बहुत छोटी बात के लिए लड़ता है, तो वो क्या कहता है? आई विल सी यू इन कोर्ट, मैं तुम्हें कोर्ट में देखूंगा, मैं तुम्हें अदालत में देखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? उसका भरोसा है, उसका एक विश्वास है, उसकी विश्वास प्रियता है, उसकी अदालत के प्रति विश्वास है, न्याय के प्रति विश्वास है। तो वो न्याय के प्रति विश्वास ही उसको वहाँ तक पहुँचाता है, और न्याय की भावना ही उस तक पहुँचाती है, और न्याय प्रियता की भावना ही आगे जाकर न्यायालय में पहुँचती है और न्याय की परिकल्पना पर खरी उतरती है। जब एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल का फार्मूला हमारे देश में चल रहा है, तो साफ कहा गया है कि 99 दोषी चाहे छूट जाएं, 99 दोषी चाहे छूट जाएं, लेकिन किसी एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। मैंने दिखाया आपके दर्शकों को, हिंदुस्तान, अमर उजाला, अमृत बाजार पत्रिका, दैनिक जागरण, जी न्यूज, सब चैनल ने दिखाई। कोर्ट के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत रखा जाएगा उसे, समय समय पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है उसको रखा जाएगा, और कोर्ट समझेगी और कोर्ट देखेगी। कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, इसमें कोई शक नहीं, और उसमें समझेगी। देखिए, सालों में देखा गया कि जब भी कोई पत्रकार, जब भी कोई एक्टिविस्ट सरकार के विरुद्ध में जाकर के कुछ भी अगर बोल देता है, तो उसके ऊपर NSA या UAPA लगा दिया जाता है। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, UPA, NSA, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, इन सब चीज़ों का माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है। अभी जब हाथरस केस चल रहा था, आपको याद होगा, मैं लड़ रहा था, तब भी चेन्नई का एक पत्रकार आया था और उसको मथुरा में गिरफ्तार किया गया था। उस पर भी यही धाराएं लगाई गई थी, लेकिन यहाँ तो नहीं किया गया गलत व्यवहार साउथ के किसी व्यक्ति के साथ, पत्रकार के साथ। यहाँ के पत्रकारों ने तो उसको सम्मान दिया, हम लोगों ने उसको सम्मान दिया और उसे बरी करके यहाँ से भेजा। तो लेकिन लगा दी गई धारा, लेकिन बरी भी हुआ है और निकलेंगे भी। धूल फेंकने से क्या होता है सूरज पर, खुद धूल अपने ऊपर आएगी। और ये बात सब लोगों को पता है कि मनीष कश्यप पर झूठे आरोप लगाना उनके लिए ही अहितकर है, और वो चीज़ें ख़त्म करें, मुख्य धारा में उसे लाएं और उन चीज़ों को स्वीकार करें, तो मनीष कश्यप बाइज्जत बरी भी होगा और रासुका नेशनल सिक्योरिटी एक्ट भी हटेगा, और वो कहीं से इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, किसी तरह से सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इस बात को जो मनीष कश्यप ने बाद में कही है, उससे पहले और लोगों ने पहले कह चुके हैं। आपने देखा, पप्पू यादव कह चुके हैं, बिहार विधानसभा के लोग भी कह चुके हैं, बिहार विधानसभा अध्यक्ष भी कह चुके हैं, और सब लोगों को कहने का फर्ज है। देखिए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता, लोकतंत्र है क्या? जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई, यही तो डेमोक्रेसी। वी द डेमोक्रेसी, वी द रिपब्लिक, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। क्या है संविधान में कह रहे हैं? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग,
हम भारत के लोग कहते हैं ना, तो संविधान से देश चलता है, अराजकता से नहीं चलता है, दादागिरी से नहीं चलता है, अन्याय से नहीं चलता है। देश चलेगा, मनीष कश्यप बाहर निकलेगा, जेल के ताले टूटेंगे, मनीष कश्यप बाहर आएगा। गलतियां हुई हैं उसी की तो वो सजा भुगत रहा है। ये जेल, आप सोचिए मानवाधिकारों का कितना बड़ा हनन हो रहा है, कितना बड़ा हनन है मानवाधिकारों का। 1 महीना हो गया उस बच्चे को, 1 महीना उस बच्चे को हो गया है लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड। बिहार में चलता पुलिस कस्टडी रिमांड, वहाँ चलता रहा रिमांड, वहाँ चलता रहा रिमांड, लगातार पुलिस कस्टडी रिमांड है। वो गलत है और देश के संवैधानिक सिस्टम के हिसाब से भी गलत है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नियमों के अनुरूप भी गलत है। और निश्चित हम लड़ाई जीतेंगे। लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी है, लेकिन बिहार और आम जनता, देश की जनता का, देश के प्रवासियों का, पूरी दुनिया के प्रवासियों का हमारे साथ सहयोग है, हमारे साथ साथ है, हमारे साथ इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूरा सहयोग उनका साथ। देखिए आप, बिहार बंद हुआ, बिना किसी मंच के, बिना किसी माला के, बिना किसी माइक के बंद हुआ, बिना किसी प्लेटफार्म के बंद हुआ, बिना किसी राजनीतिक दल के बंद हुआ, बिना किसी सामाजिक संगठन के द्वारा बंद हुआ, बिना किसी काल के बंद हुआ। पूरा बिहार एकदम बंद हुआ। क्यों? लोग चाहते हैं, लोगों का समर्थन है, लोगों का सहयोग है। युवा चाहता है, वृद्ध चाहता है, बुजुर्ग चाहता है, महिलाएं चाहती, बच्चे चाहते हैं, सब चाहते हैं मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप के प्रति प्यार है, लोगों का भाव है, भावना है। उस भावना के आधार पर वो लड़ रहा है, लोगों की आवाज़ बन के लड़ रहा है। सबने तो नहीं लिख दिया आपने ट्विटर पर सन ऑफ बिहार। क्या तेजस्वी यादव सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या लालू यादव जी सन ऑफ बिहार नहीं है? क्या राबड़ी देवी डॉटर ऑफ या बहू ऑफ बिहार नहीं है? नीतीश कुमार बिहार सन ऑफ नहीं है? रविशंकर प्रसाद जी सन ऑफ बिहार नहीं है? कौन नहीं बिहार है? सब कुछ है, लेकिन उसका एक भाव था लिखने का। उसने मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार लिखा तो उसका भाव था, लोग भी उसे सहयोग कर रहे हैं उसके चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और सोशल मीडिया तो ज्वलंत है, जागृत है। आपने देखा कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में सोशल मीडिया ने कितना दिखाया। और सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के आधार पर उन पर उस समय भी केस रजिस्टर्ड होना शुरू किया। आपको याद दिलाऊं मैं, जब कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक चल रहा था 2020 में पहले दौर में, तो आप जैसे सभी चैनल वालों ने खबरें दिखाना शुरू की, शासन प्रशासन के खिलाफ खबरें दिखाना शुरू की। क्योंकि दिखाएंगे, खबरें किसके खिलाफ दिखाई जाएंगी? खबर दिखाई जाएगी शासन के खिलाफ, खबर दिखाई जाएगी प्रशासन के खिलाफ। अगर देश में लाशें पड़ी थी शमशान घाटों में, तो उन लाशों को आपके चैनल ने दिखाए। अगर लाशों की लाइन गंगा में बह रही थी तो दिखाने का काम किया। अगर लाशें शमशान घाट के आगे लाइन लगी थी, अगर अस्पतालों में लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, अगर अस्पतालों के बाहर लोग पड़े थे, कौन दिखाएगा? वहां का डीएम दिखाएगा, वहां का एसपी दिखाएगा? पत्रकार दिखाएंगे, आप जैसे ज्वलंत लोग दिखाएंगे। जब वो चीज़ दिखाएंगे, शासन प्रशासन को बुरा लगेगा। शासन प्रशासन ने FIR रजिस्टर्ड की, उस समय भी कई पत्रकारों के खिलाफ रजिस्टर्ड हुई। लेकिन हमने वो विषय, मेरे पास बहुत फ़ोन आए, बहुत लोगों ने संपर्क किए, FIR भेजी। हमने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा माननीय तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने मेंशन किया, वहाँ रखा। और देखिए दरिया दिली हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्होंने स्टैंडिंग ऑर्डर पास किया प्रदेश के सभी DGPs को कि इस दौरान पत्रकारों पर जितने केस रजिस्टर्ड हैं सब वापस करिए, सब फाइनल रिपोर्ट लगाइए, सब खत्म करिए, कोई उस पर नहीं चलेगा। क्योंकि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से समाज को बदलाव लाने का प्रयास किया है, शासन प्रशासन की कमियों को दिखाने का प्रयास किया है। बुराई करना ये गलत नहीं है। निंदक नियरे राखिए, ये कहावत है। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले को आप पास रखिए, तभी आपका सुधार होगा, तभी आपका परिवर्तन होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री कहते थे कि विपक्ष होना ज़रूरी है। तो विरोध वैचारिक होना चाहिए, विरोध वैचारिकता की भाव से होना चाहिए, लेकिन इस तरह से नहीं होना चाहिए कि मनीष कश्यप जैसे विरोध करने वालों पर रासुका लगा दी जाए, गिरफ्तार कर लिया जाए, 1-1 महीने PC रिमांड लिया जाए, उसके साथ ऐसा गलत किया जाए। ये दुखद है, बहुत दुखद है, ये नहीं होना चाहिए।